अपनी अपना बेटा कहो। हाँ उन्होंने कहा कि तुम सीकर को अपना बेटा बनाओ। कहने में और बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। हेलो जी। माशाल्लाह, अभी हम वही सफा पढ़ रहे थे ना जो मिर्जा साहब का, आप यकीन करें वही चवल इसने मार दिया। सही कोई बात है। फर्क नहीं 19-20 का भी। हाँ अब आप हमारी नोट करो ना कि कैसे बदबख्त लोग हैं। इसका जो ये का जो इसका कुत्ता है ना, इसके मुंह पे कुत्ता बधा हुआ है, इसके मुंह पे कुत्ता बधा हुआ है। इसकी जुबान जो है ना, इसको मैं कैंची लगाना बहुत प्यारा जानता हूं। इसके मुंह का कुत्ता अगर मैंने बिल्ली ना बना दिया प्रॉपर, आप फिर बोलिएगा। इसने अब हाँ अंदाजा करे, इसने कहा जवाद की वालदा मुझे बेटा कहती है। हाँ अच्छा, अब जरा गौर करिएगा अली भाई, जरा इसको डिकोड कर लेते हैं। क्या सफिया बाजी ने कहा था कि मैंने किसी को बेटा बनाना है? वाह। हाय 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 सिर्फ भाई बेटा उन्होंने बनाने अभी की बहुत कुछ चवल तो सीखना। जवाद ने मारी ना। सफिया बाजी बेटा Yes. कहती थी ना। अच्छा थोड़ा सा आप रिवाइंड करें ना, मेमोरी को आप चेक करें। ये कह रहा था नहीं भाई, दोनों हाथ ऊपर कर लिए एकदम ने, कुर्सी रख नहीं जैसा बंदा अपना लक सीधा कर लेंदा। और नहीं भाई, कोई अहमदी बात नहीं करेगा, इस पर जवाब बात करेगा। लो जी, इसको छितर पड़ने वाला जो ही है। वो जैसे सब आपने ने इसको छितर मारे हैं कि भौंकिया बटिया हाँ फनकारा, तूने ये बकवास की क्यों थी कि बाद में तुझे वो अभी तो इसकी माफी को अभी ये पोस्टपोन हुआ है, इसको माफ तो नहीं करना। हाँ जिसने कहा ना मैं हाथ जोड़कर माफी हाँ मांगता हूँ, हाथ जो तब पहले लुच तला क्यों था? मैं कुछ और मुंह से निकलने लगा था। बिल्कुल। पहले लुच तला क्यों था पुत्र? लितर पड़े तो 100 गंडे भी खाए और 100 चित्तर भी खाए। भाई इसका मतलब है ये जो है जुबानी कलामी कहते हैं, कोई बगैरती करने के बाद ये भी एक्सक्यूज कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ कैसे दी भैन बनावांगे। नहीं, बस मसला ये नहीं कि जवाद को ना ये फील होने लग गया था कुछ दिनों से। उस दिन डंडा पीर भाई बात कर रहे थे कि इसको हमें लग रहा है कि ये अपने आप को फिलासफर फील कर रहा है कुछ दिन हो गए। हाँ, और अल्लाह वो की करनी लेकिन कैसी देखे, अलग अलग इसने चवल मार दी। अली भाई आपको याद है ना, आपको याद है एक 6 महीने का एक सेशन गुजरा था जिसपे ये रोज चित्तर खाता था सफिया बाजी की ब्रॉड पे, याद है आपको? हाँ जब अब ऊपर बिल्कुल याद चढ़ते है। थे, ऊपर जैसे पकड़े आईडी लेके का आते देखा थे हुआ जब। कहता अब मैं जा रहा हूँ, अब सीकर आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ, तो निकल जाता था वहां से पतली गली से। अब आप नोट करो भाइयों जरा गौर क्या? से, दोबारा चलाए जरा ऑडियो। जा मैं आपको कौन आपने रोक देनी एक दफा जरा। मैं चला शुरू से। हाँ हाँ दोबारा ठीक चलाए है, जरा। शुरू से। हाँ हाँ शुरू से, ये एक जहाँ पे बाजू ऊपर करके आया है। डॉक्टर मुझे ये वजाहत करने थे। मैं इनकी माँ को माँ कहता हूँ और जो जवाद भाई की माँ है वो भी मुझे बेटा कहती है। रुक जाए यहाँ पे, रुक जाए यहाँ पे, रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए, इधर ही रुक जाए, रुक जाए। पहली बात, ये जवाद की माँ को क्या कहता है? माँ, माँ वो क्या माँ कहती है? बेटा। बेटा। अब यही बात तो सफिया बाजी कहती थी। इसने ये कहा ना कि आप उसको बेटा कहती है तो आप बेटा बनाएं, तो जवाद को भी तो उसकी माँ बेटा कहती है। तो अब जो ये तू दूध पिएगा जाके जवाद की वालदा का, तू तो नहीं जा सकता उसके आया पास। अभी। ओए अच्छा कितना कितना हरामी है ये टूथलेस गुंडोया। उसने ये नहीं कहा कि मेरी माँ भी जवाद की माँ। वो ना ना रात ना, में बड़ा फिल्म, बड़ी नहीं फिल्म है। देख और जवाद उसने पीछे ठीक है भाई, अब जवाद कंटिन्यू कर रहा करें। था कस्टमर डील। हाँ सर उसको पता ही नहीं चला कार्रवाई क्या डाल गए। अच्छा आप हाँ इमेजिन करें कि जो ये इसमें ना कहते हुए साथ साथ मुंह पे टिश्यू भी फेरा हो कि ये दूध के कतरे ना। नहीं नहीं बिलाल भाई, हमने हमने जब छतरौल शुरू की है ना, हमने पोस्टर पे लिखा, मैंने पोस्टर पे ये लिखा ये था कि क्या जोया जवाद तुम्हारी जवाद पर वाला कहता है। हमने जवाद तरह पलटाई नहीं बात, हमने जोया के ऊपर रखी है। सर क्या आप तू भी नोट करें ना अली भाई, इखलाकी कदरे इनकी जो है, वो किसी कौम की बर्बादी देखनी हो तो आप हाँ उसकी वो देख लो, उसमें से चंद चावल उठा के देख लो। ये चंद चावल आपने देख के उठाए हैं,
और इस कदर गंदे और बोसीदा चावल है, वो आप खुद सोचे पूरी कादियानियत किस कदर घटिया और गंदी है, किस कदर गंदे लोग हैं। यार अभी अभी स्पीकर भाई उसामा भाई ने एक्सप्लेन किया कि 85 किताबों में है क्या, मैं मैनू मान लो, मैं मैनू मान लो, हाँ जो मान लो यही माना ना। तो अब ये देखें, इसकी मिर्जा गुलाम कादियानी की ज़ुर्रियत भी यही कर रही है, तरले मिन्नता हाथ गोडिया नू ला रही है, यही चल रहा है मामला इनका भी। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे बेगैरतमंद हैं जिनको गुस्सा चढ़ता है भी असली को जवाब दईए, भी ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ यार, जवाब इनको देना आज से इनको नया नाम दिया जाए, ये है बेगैरतमंद। ये बेगैरतमंद है। इन्हें तो ना ही सीखे, आप बड़े भी बेगैरतमंद इंसान है। तौबा यार तौबा, बड़ा तू फिलोसफर बड़े है। और उस बेचारे को पता ही नहीं चला जवाद को कि ये कहने क्या लगा, वो पीछे कस्टमर की डील कर रहा था। हाँ आप देखें, उसने जब जवाद ने ये इसको हवा भरी ना, इसने जवाद ने कहा हाँ हाँ ये ऐसा, ये करे ऐसा, इसको गौर से सुनना। अच्छा, उसके बाद जो ये कहता ना वही कोई अहमदी इस पर कोई पॉइंट ना दे, वो फिर बैकएंड ते ओ छितर पिया, ओ जत्ती पई उन्होंने जवाद नू। अभी भी वो चुप था, वो कह रहा था कि मैं जरा कस्टमर डील करूं। सही बात है बिल्कुल फिक्र भाई, मैं सुन रहा था माफी भी broad जो पे। उसने मांगी है ओ, ना देखो चित्रों के ना। डर से, और बड़ी मरते मरते उसने कहा अगर आपको लगता है, उसने बेचारे ने यूं माफी मांगी है, तो मैं हाथ जोड़ के मांग लेता हूँ आपकी, अगर आप अपनी जात पे ले गई। अब कसूर उसने सफियाबाजी का डाला है कि आपका दिमाग असल में खराब है, मैंने तो आपकी जात में बात ही नहीं की थी। आह आह बहुत वो असल में जोइए को पता था कि ये कस्टमर डील करा तो मैं जरा नस के आया, अगला हो भी आया तो नाल ने मुंह पूंज के ताक कहंदा जवाब कि अम्मी मेरी अम्मी है। यार तू बहुत बगैरत ते आदमी मुंह है। पोंछ लिया ते मुच्छा ते चाग हले भी बैठी सी थोड़ी जी। फिक्र भाई दोबारा आपके लिए सवाल नीचे आया है, मतलब एक्सप्लेनेशन है कि जो आपने भी पॉइंट रखा था ना, मैं दोबारा हाँ जी। ऑडियो चलवा के कि भी क्या मैंने कहा, सफियाबाजी ने कहा था कि मैं सिकर को बेटा बनाऊंगी। भाई हाँ, बात वही आ ये जाती है दोबारा ना। बता देना प्लीज भाई प्लीज। देखे, हम तो देखे रिस्पेक्ट से बड़ी बहन कहते हैं, और इस तरह वो कहती क्या हाल है बच्चे, क्या हाल है बेटा। जारी बात है यार, कोई मतलब वो 30-30 साल यहाँ पे जितने बंदे हैं, किसी से 20 साल बड़ी होंगी, 30 साल बड़ी होंगी, और है बुजुर्ग है, वो किसी को बेटा कह लिया। मतलब हम तो बाकी जमातें अहमदिया की आती है उनको भी बहनें कह देते, वो भी हमसे। एक बार आपको याद होगा आई थी और उन्होंने बच्चे करके बात की थी, बेटा करके बात की थी, हमने कहा ठीक है। वो कोली बाजी वो जो आती हैं वो भी हमारी ब्रॉड पे थी, उन्होंने भी बेटा करके बात की थी। मतलब रिस्पेक्ट होती है ना यार। आप मतलब किसी को भी जाओ, किसी इवन के दुश्मन के घर भी जाओ, तो उसकी वालदा साहब ने आए तो आप झुक के अपना आम कंधा आगे चीज कर देते हो है कि यार प्यार देते हैं। यार सिकर भाई, अल्लाह की कसम यही तो इन लोगों का मसला है कि इनको एक आम जो चीज है ना, आम बिल्कुल हाँ मुआशरे में आम चीज है, वो भी इनको दलील देनी पड़ती है समझाने के हाँ। लिए। आम है यार, यार हम मैं किसी को भी हैरान रिस्पेक्ट होता हूँ करिए प्यार बिलाल, से। हाँ बिलाल आपस में की करते होंगे जो मिलते बंदे होंगे, किसी आप एक दूसरे के घर जाते की करते होंगे। ਉਹ फिक्र ਕਹਿੰਦਾ भाई ਹੋਣਾ ਨਾ आप कि यार देखें, तेरी अम्मी मेरी अम्मी वर्गी तो बाकी सारे हंसदे होंगे। हाँ पता लग गया वही कहते होंगे और रही है और की है। अब मैं एक बात बताए जोइया डिकोडर भाई एक बात जोइया बताए। जी जी बताए करे पहले। जी जी जी। जोइया की इस वजाहत के साथ अटैच कर दे इमरान कालू मुलहिद का फतवा, वो कहता है वहां कह नहीं सकते, उसका क्या करना है उसका क्या करते। ओहो है ना। जोया ने कोशिश की होगी ना कि अगर कामयाब होगा तो बोल दूंगा कि जवाद की वालदा भी मेरी वालदा है, अगर नाकाम होगा तो कहूंगा बाजी डर गई। नहीं, अब बिलाल भाई किसी को अगर बात सुने जोया की, यार वो ऑडियो जरा इमरान कालू वाले भी निकाले, जरा वो कोई भाई ऑडियो निकाले। अब जरा गौर करिएगा, इनको हम बताते हैं। इसने कहा कि जवाद की वालदा मुझे बेटा कहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा कहती है, ये मुंह बोला ही होता है ना, मुंह कहेगा बेटा कि भाई मुंह कह दिया ना, वरना अगर प्रॉपर बेटा बनना है तो उसका तरीका तो बताया उसने जवाब देने के, दूध पीना पड़ेगा। ऐसे ही है ना बिलाल भाई। बिल्कुल ठीक है, तो वो जो कालू बेगैरत है वो कहता है कि इस्लाम शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, मुंह बोलेगी। हेलो, शरीयत में तो गुंजाइश ही नहीं है जवाद की अम्मा इसको बेटा नहीं कह सकती, इसके कालू के फतवा। हाँ तो फिर ऐसे ही है। गुंजाइश नहीं नहीं अगर है तो फिर जोया साहब ने गुंजाइश बनाई होगी ना फिर। मैं इस पे मुझे एक मिसाल याद आ गई।
वो जो भुट्टो की किताब है ना, इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, पढ़ी है किसी ने? चलो मैं दस देना। उसमें ना एक किस्सा भुट्टो ने लिखा हुआ है जनरल इफ्तिखार के बारे में, जो उसका भाई था ना, बड़ा चौधरी निसार का बड़ा भाई जनरल था, वो भी भुट्टो का बड़ा लॉयल था। तो भुट्टो ने उसमें एक मिसाल देते लिखा हुआ है कि एक उसकी शादी हुई माइस की, ठीक है, माइस की शादी हुई, तो उसका बाप उसको समझा रहा होता है, वो कहता है मिकी, इफ यू आर अ माइस, ठीक है, यू वुड कॉन्जुमेट द मैरिज इन सम डेज, ठीक है ना, इफ यू आर अ मैन, या इस तरह करके को मिसाल देता है कि अगर तू वो हुआ तो इतने दिन लगेगा तो कॉन्जुमेट करने में। तो एक दम वो कहता है कि जनाब भुट्टो कहता है, वो मिकी जो है ना, वो ऐसे खड़ा होता है बाप के सामने, ही पफ्ड हिज चेस्ट आउट, ठीक है, ही स्टूड ऑन हिज टेल एंड ही सेड, आई एम अ डर्टी रैट, आई हैव ऑलरेडी कंज्यूमेटेड द मैरिज, कि मैं तो गंदा रैट हूं, मैं पहले ही ये काम कर चुका हूं। तो भाई का कमेंट से मुझे नीचे याद आ गया कि ये मुझे लगता है पहले ही पी बैठा हुआ दूध। ये बात उसने बाद में की, जो ये इज अ डर्टी रैट, he has already attended the ceremony. While Jawad was dealing with the customers. Customer, but Jawad was having the customers. Joya puffed his chest out. Joya stood on his tail. ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਗਾਮੇ ਮਾਜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਛਿੱਤਰ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, जवाद तू गौर से सुन, गौर से सुनी, जब भी अब तेरे घर तेरे कोई जानने वाले, कोई रिश्तेदार, तेरे दोस्त, कोई मतलब होता है, फैमिली गैदरिंग हो गई, कहीं पर तू जाता है किसी शादी पर, तेरी वालदा जिसको भी बेटा कहेगी ना, जो भी तेरी वालदा को माँ जी कहेगा या ऐसे कहेगा, तुझे याद मैं जरूर आऊंगा, हाँ। तेरे ज़हन में मैं खड़कूंगा जरूर, तुझे सफिया बाजी याद जरूर आएगी, अंदर से तेरा तेरा दिल करेगा तू अपनी जूती उठा के तो अपने मुंह के ऊपर मारे, दिल तेरा जरूर करेगा। गंदी नस्ल के कीड़े, ये तूने हरकत की है ना, तूने अखलाक से गिरी हुई है, तूने बात की है, तूने दिल तेरा जरूर करेगा। ऐसे ऐसे पलटाया जाता है, तुझे याद में, अब तू जहां मर्जी जा, कल को तू जब जाएगा ना कब्र पे भी जाएगा फ्यूचर में, तब भी तुझे जाकर एटलीस्ट ना तुझे यही दिल करेगा कि मैं इनकी जूतियां उठा के अपने सर पे मारूं, कि मैं किस कदर बेगैरत किस्म का उनका ना वो हूं आगे से। ये जो ये ने जो बात की है ना, ये तेरे अगर हम एनिमेशन करके तेरे पलटाए ना तेरी वालदा पे, तेरी रात की नींदें उठ जाए अगर हम अपनी आई पे आ जाए। तुझे पता ही नहीं पुत्र कि ली किस तरह जाती है क्लास, मैं तेरे ख्वाबों में भी आऊंगा। एक व्हीलचेयर पे बैठी हुई खातून की सेरेमनियां करा रहे हो, बेगैरत घटिया जमात के कुत्तों, व्हीलचेयर पे बैठी हुई खातून की सेरेमनियां करा रहे हो। शर्म बेगैरत ना हो तो। ये बेवकूफ है, जाल है ये सीकर भाई। Rashid bhai ji great. बशीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हो सारे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ए वन बशीर भाई वेलकम। जी आप लोगों ने देखा जेरी लेस्बियन ने कहंदी है कि वो रब विच वड्डी होई सी ते ओदी गर्लफ्रेंड सन। दाई 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 दाई। Yeah, there is a new former Amity. I just wrote about it. Her name is Memuna Zaid. अच्छा, कहंदी है रब्बी दे विच वड्डी होई सी ते ओदी कई गर्लफ्रेंड ना सी। यार भाई वाह वाह वाह, हद हो गई। कहंदी एक नहीं। ते फिर सुनो ए कहंदी है जब 16 17 18 साल दी सी रब्बे को नस गई। माशा सुन लो 20,000 रुपये लैके 20,000 रुपये लैके नस गई, लाहौर नस गई सी। फिर देखो, फिर कहंदी है फिर मैं यूके पहुंच गई
on educational visa ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ UK ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਭਾਈ educational नहीं claim करता होना ना asylum territorial UK ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੱਕੇ ਖਾਏ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਮਡੀ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਕਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਮਡੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਡੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨ ਐਮਡੀ ਆਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ कितने मिलेगी वीडियो कितने मिलेगी you can find it just search up Mamouna Zaib here let me write her name हाँ चलो लिखो ना जरा ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕੇ ਕਾਲਜ में ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਡੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿਖਾੜਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰੇ ਨੇ ਓਹੋ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸੁਣੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰੱਬੀਆਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੱਟੂ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੂਨਨ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨੂਨਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 9 ਦਫਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਾਬਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਕਟ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਕਾਲਜ में ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਬਸ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਰੱਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਕਫਤ ਚੀਮਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਕਾ ਕੰਜਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੜ ਗਏ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਕੋ ਮੌਲਾਨਾ बैठे ने ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਚੜ गए मौलाना साहब मुझे मॉडरेटर बनाए मैं हूँ वो खत्म नबूवत पे आपसे बात करने आया हूँ वो इधर आ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਪਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਿਜੂਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਰਨ 4 ਦਿਨ ਈਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸੀਵਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਸੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸੀਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜੀ ਭਾਈ look bro I'm a real simple guy bro I'll eat ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬਸ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਸਬੀਅਨਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਲੈਸਬੀਅਨਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਬੋਲੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਸਆਰਡਰ ਅੱਛਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਮੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ okay whatever the disorder is I'll find it in just a sec but it's a disorder ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਮੋਰਫੀਆ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਯਾਰ ਨਵਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਕਾਲਜ ਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਖੁਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹੀ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ शादी करते ने दहाड़े यार आपने वो कंपैरिजन देखा है फिकर भाई कौन सा बशीर भाई वो एक सफिया बाजी ने ना एक कंपैरिजन लगाया हुआ है निदा नसर के काम और सफिया बाजी के काम उन्होंने कंपैरिजन लगाया बड़ा खूबसूरत कि भी मैं तो कुरान क्लास करती थी बच्चों को पढ़ाती थी अहमदियों को रोकती थी गालियां देने से और साथ में कंपैरेटिवली उसने दिखाया है कि निदा नसर ने क्या काम किए खलीफों को गालियां दी हैं कंजर खाना खा है जनाब वो अपने बाप पे इल्जाम लगाए हैं अपने आमिर पे इल्जाम लगाए हैं तो उसका अखराज नहीं हुआ देखो चेक किया लगा होया है भाई हाँ, एकेडमी ने लगा होया है ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ यार देखो जमात ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਮਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ نو ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਆ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਜਮਾਤ ਹੋ What's your excuse, you know? ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਤੁਲ ਫਤੂਹ 'ਚ ਐਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ओ खैर भाई मैं आपको सुनना पड़ेगा भाई इतना फनी इतनी फनी कहानी ते अजय तक एमडी है उन्होंने कितना दे रही है चंदे ओ नहीं हत्तो ओ पता नहीं एक्चुअली ओ सानू क्लैरिफाई करो कोई बड़ी गल है ना जे एमडी है तो फिर चंदे ते लाजमी दे रही है ना लाजमी नहीं कोई होंदे ने जेरे ओ कहंदे ने नहीं इनु कुछ ना कहो कोई होंदे ने जेरे कहंदे ने नहीं ए तां अब्बा बड़ा चंदा दिंदा है इन्हां नू इनु कुछ ना कहो ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ LGBTQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰੀਆ ਕਹਿਣਾ LGBTQ+ ਪਲੱਸ 54 ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੈਲ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈ ਸਨ ਸਿਸਵਿਸ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜੋਈਆ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਸਿਸਵਿਸ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਸਿਸਵਿਸ फिर देखो योयोहान ने एक वीडियो बनाई भाई ये इतना स्टूपिड बंदा है इतना खोता बंदा मैं कहना मैं कितने आके फंस गया भाई मैंने नहीं सकता ता मैं अब एना नाल बोलना ही नहीं मैं कहना मैं किसी खोते नाल गल करा कितने वो वीडियो कितने वे योयोहान ने वीडियो बनाई कि एडेरियन के यू नो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਇਨਕੀ ਨਵੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਦੌੜੋ
ਦੌੜਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਯੋਯੋ ਹਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਐਥੀਇਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਐਮਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਐਮਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ 1989 में ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਯੋਯੋ ਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1990 99 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਬ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਦਮੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਯੋਯੋ ਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਝੂਠ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਬਿੱਲਾ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਯੋ ਹਾਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ठीक है give me I just because I wrote a whole ठीक है 1 second भाई फिर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਭਾਬੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸ ਤੇ ਤਕੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਹਟ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਰਮਨੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਯੋਯੋ ਹਾਨਸ ਇਨ ਦ UK ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਖਾਬ ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂ ਉਹ ਭੇਜੋ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ काजी अहमद मेमन भाई अस्सलाम वालेकुम मैं हाँ आ गई प्राइवेट से भी आ गई ठीक हो गया जज़ाकल्लाह Shun low bye look for an atheist the first sign I give them is the alteration of the day and the night that's in the Quran brother बिल्कुल दिन रात क्यों होंदा वे भाई ऐसा अच्छा और मैं एक नवी गल दसा and US government and NASA ने ਇਹਨਾਂ ਨੇ moon landing ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ में ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ all the photos from space they're AI generated for 30 years 30-40 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ Saturn ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂਨ ਨੇ AI generated ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਦਾਂ ਐਸਾ जिन्होंने इस नज्म की फरमाइश की है उनका नाम मुबारका साहिबा ऑस्ट्रेलिया से कलाम हजरत मिर्जा ताहिर अहमद रहमहुल्लाह तू खोती दा पुत्र है तू ही तो क्या मैं थल्ले उतर जाएगा और तू खोती दे पुत्रा तू ही दे वादा कीता तू खोती दा पुत्र है तू खोती दा पुत्र देखो फेर कहन दिया है एक्शन रंडी दा ਓਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਲੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੋਬਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਬਸ਼ੀਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖਲੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ मीर सलीम ने भी 2-3 शादियां की ने उस दिन जब वो इम्तियाज नाल बात कर रहा था पिछों औरत बोली उन्हें क्या कोई गल नहीं मैं घुमा देना इन्नू हाँ मैं घुमान लगा कोई नवी नहीं ए नवी शादी वाली गल्लां होंदियां ने भाई कोई 10 साल शादी बाद गल्लां नहीं होंदियां ते
ਤੇ ਯਹੀ ਇਨਕਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ 2-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੀਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਤੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ जी भाई। और जरा फतेह मोहम्मद सियाल से आप लोग ही जानते हो? फतेह मोहम्मद सियाल नहीं। he was the one, like the first, he was like the first few missionaries in the UK. In 1913 he landed in the UK. He was working under Khwaja Kamaluddin. After the split he quit and he started his own mission, his own temple. फिर उन्होंने लंदन वाला खोल लिया, अल फजल। But नहीं, in the 1940s ऐसी बहुत जमीन थी पंजाब में। मैंने रेफरेंस एक पढ़िया सी, मैं उन्हें दसना। ते मैं क्या इन्हू इतनी ज़मीनां किस तरह मिलियां? And in 1947 I think he killed someone in the partition and he went to jail. That's it. Yeah, so yeah, he went to jail. Sikhon de Hilaf. Oh yeah, in 1958 he owns land with the Khalifa ne zameen aapne naam te nahi karni। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। Look, so it's here. Per the Review of Religions of September 1958, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad owned 49 canals, 11 marlas, 105 square feet of land, 134-acre scheme in Lahore. And Fateh Muhammad Sial also was a co-owner. अच्छा, सुन लो। भाई मैंने आपको एक और सवाल भी पूछना सी जी। In 1908 मिर्जे ने अपनी 11 साल दी बेटी दी शादी की थी नवाब मोहम्मद अली खान दे नाल, and he took 56,000 rupees। हाँ, मेहरनामा प्रॉपर लिखवा के। और 56,000 rupees ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚ ਕਿਤਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ 57 ਤੇ ਯਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। Bhai, I looked it up on Google and I searched around. It's like $600,000 US. 6 lakh US America. Or us zamane ch the British rupee had more value than the US dollar. Every article. Right? Because look, the US didn't become the global currency until like, I think like 19 hold on, let me see. The US global currency ਨਾ 1950s ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਤਕਰੀਬਨ। No, I think before that. Yeah, but it was for sure after the petrodollar. Oh, it says in 1944. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਲ ਸ਼ੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ World War I ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ when the British rupee was probably worth a little bit more than the US dollar. Exactly. Because the British pound was the global reserve currency. ਕਿਉਂਕਿ World War I ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੀਕਰ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਸਟਰ ਭਾਈ, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾਤੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਸ। ਬਾਤੀ ਫਾਜ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਹਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਪੀਡੀ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੌਨਸਟਰ ਭਾਈ, ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नहीं जितने भी मुरब्बी ने कॉल की थी वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे को। हाँ हाँ वो तो इंशाल्लाह होएगी अपलोड। मैं तो हादी अली चौधरी की भी ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। उस पे इसमें अहमद याद नहीं मनवाया था उसको, हादी अली चौधरी को। जी हाँ, बंदे ने बात बड़े अखलाक से की थी और मैंने भी बड़े अखलाक से की थी, बड़े प्यार से मोहब्बत से, लेकिन जिस तरह वो मान गया था सारा इसमें अहमद। पहले उसने 2-3 इधर उधर किए, लेकिन फिर वो आपको पता है लाहौरी जहाँ पे आते हैं फिर इसमें अहमद मानना ही पड़ता है। अच्छा, बात यह है कि जितने भी मुरब्बीज को आपने कॉल की है, जिसको भी आपने सुनाई है, किसी का कोई स्टैंड नहीं आया भाई मॉन्स्टर भाई, असल में चक्कर ये है ना कि इन लोगों को सिर्फ क्या है कि जब आप कहते हो ना मैं गैरस जमात हूं या फला, और साथ ही वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। अब आप वो देखो उसको बता रहे हैं, मैंने सवाल सुनना भी नहीं आपका, नहीं मैंने सवाल सुन रहे। अब क्या कह रहे हैं, नंबर आपका यूके का है, नंबर आपका, अब सारे आपका नंबर यूके का है, तो मैं अगर अभी जर्मनी की सिम नहीं चला सकता 1 सेकंड के अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जवाब दोगे? देखो ना क्या इनके दिमाग चेक करो कि ये फुद्दू ऐसे समझते हैं लोगों को। वो तो असल में यूके की आप जमात से करे ना रब्ता, फलाना करे ना। अभी तो ऐसा शुगर लग रहा है मॉन्स्टर भाई, जब यूके की बारी आनी है ना, आय हाय हाय हाय, लगा आपको पता ही जाने शुगर लग, देखिएगा जरा। वो नंबर जो मैंने भेजा था न्यूयॉर्क वाला, वहां पे कॉल की थी आपने? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, हाँ वो अभी नहीं। वो यहाँ का अहमदियत सेंटर है ना पूरा उनका। हाँ 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 हाँ, अभी नहीं। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ले जी भाइयों, बशीर भाई, मेरे ख्याल मुझे हो गया तकरीबन, इट्स बीन 7+ आवर्स ते लेने इजाजत ते आज जरा एनर्जी भी वावा लाइए ना ते। हाँ 7+ आवर्स हो गए ने, ते तुसी भी आंदे रहा करो, थोड़ा टाइम दिया करो सानू। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक हो गया बशीर भाई, दे इजाजतें, रखे अपना ख्याल। सारे भाइयों को, जितने भी भाई नीचे सुन रहे हैं, साथ है, कमेंट्स में है, जजाकल्लाह, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके। इन पे अल्लाह ने इनाम किया।